प्रीवियस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन किया था, उसके सॉल्यूशन में एक स्टेप आया था h की पावर m साइन 1/h। अब h टेंस टू 0 है, साइन के अंदर इन्फिनिटी, मतलब ये -1 से 1 बट फिक्स नहीं। अपने को इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए एक फिक्स नंबर लाना था। तो -1 से 1 को सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिससे मल्टीप्लाई करके हमेशा फिक्स कर सकता है, वो है कि ये 0 से मल्टीप्लाई हो। और 0 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी पावर को अपने को पॉजिटिव रखना होगा और 0 नहीं रख सकते, बिकॉज जैसे ही पावर को 0 रखा ये बना 1, तो 1 इंटू -1 से 1 अनसर्टेन। तो इसको 0 बनाने के लिए अपने को 0 से बड़ी पावर लगेगी। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा किया अपन ने। ठीक है, कंटिन्यूटी से अपना आंसर आ गया था ये। फिर नॉट डिफरेंशिएबल बनाने के लिए अपन ने प्रोसीजर फॉलो किया वही, उससे अपने को LHD और RHD कुछ ऐसे मिलते थे। अब पावर है h की पावर m-1। अब अपने को इनको नॉट डिफाइन बनाना है। अब अपने को इनको क्या बनाना है? नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन के लिए पावर 0 या छोटी चलेगी, अपने को पावर 0 या छोटी चलेगी, तो अपन करेंगे m-1 लेस देन और इक्वल टू 0। बिकॉज 0 होने पर ये बन जाएगा 1, मतलब -1 से 1 के बीच में डोलता हुआ चाहिएगा, अपने को फिक्स नहीं रखना है। तो इधर से आया ये, दोनों का इंटरसेक्शन से आंसर हो गया 0 to 1। ठीक है, उस वीडियो में थोड़ा टाइमिंग का इशू हो गया था, मतलब थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर दी थी मैंने, इसलिए ये इशू हुआ। अभी के लिए क्लियर हुआ है? स्टिल नहीं हुआ हो तो प्लीज़ बताना मेरे को, एक बार और कर दूंगा मैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चल। आपका अगला क्वेश्चन में लिखा है कि f ऑफ x है सिग्नम x, g ऑफ x है x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी चेक करनी है f ऑफ gx और g ऑफ fx की, बराबर। तो अपन को दोनों को बारी बारी करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं अपन f ऑफ gx का। तो उसके लिए अपने को f ऑफ x निकालना रहेगा। तो f ऑफ x को ढंग से लिखा, जानते थे क्या होता था? 1 जब पॉजिटिव हो, 0 पर 0 और नेगेटिव पर -1। तो f ऑफ gx निकालेंगे तो x की जगह पुट करना है gx, तो यहाँ तो x है ही नहीं, x की जगह पुट कर दिया gx। मतलब जब gx पॉजिटिव होगा तब ऐसा, gx जब 0 होगा तब ऐसा, और gx जब नेगेटिव होगा तब ऐसा। तो सब कुछ gx पे डिपेंड कर गया, gx को पॉजिटिव बनाया। x1 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो माइनस से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर -1 नेगेटिव दिया है, एक्स -1 एक्स प्लस 1 नेगेटिव। ठीक है, -1 0 और 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते करते अपने आंसर आए, नेगेटिव वाले लिखने हैं ना, साफ चलाया अपन ने, तो नेगेटिव वाले आंसर्स आए ये। ठीक है, तो इनके लिए ये रहेगा ये चीज़। ठीक है, तो फिर से f ऑफ gx लिख रहा हूँ मैं। f ऑफ gx आएगा 1 0 -1। पॉजिटिव कब माइनस इन्फिनिटी से 1 -1 यूनियन 0 to 1। 0 कब? 0 आसान है, 0 सॉल्व करने के लिए यही रूट्स होंगे। तो x बिलोंग्स टू, यहाँ आएगा x बिलोंग्स टू -1 0 और 1, इन पर रहेगा 0। ठीक है, और इनके अलावा जो भी बचे हैं वहाँ रहेगा नेगेटिव, मतलब ये वो आएगा -1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अब देखो ये साफ साफ डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, मतलब जस्ट -1 पर 0 हो रहा है और वहाँ 1 हो जा रहा है, तो ये साफ साफ दिखने में डिसकंटिन्यूस लग रहा है। मीन्स कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूटी से इम्प्लाई कर सकता हूँ मैं नॉट डिफरेंशिएबल, बराबर ना। अब निकाल रहे हैं g ऑफ fx। क्या निकाल रहे हैं? g ऑफ fx। तो x की जगह डाल दिया अपन ने सिग्नम x, तो ये आया सिग्नम x 1 माइनस सिग्नम x का स्क्वायर, बराबर ना। अब ध्यान देना, सिग्नम x क्या क्या होता है? 0 -1 या 1। मान लो सिग्नम x 0 होता है
तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जब ज़ीरो होगा तो ज़ीरो इंटू कुछ भी सॉरी ज़ीरो, जब माइनस वन होगा, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन ज़ीरो, तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो, मतलब कहने का मतलब है सिग्नम एक्स की तीन वैल्यू होती है, तीनों को पुट करेंगे अपन तो आंसर हमेशा आएगा ज़ीरो। तो एफ ऑफ एक्स आया हमेशा ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो है ना, तो कंटिन्यूअस और ग्राफ देखो इसका कैसा रहेगा, हमेशा ज़ीरो, यही लाइन पर रहेगा ना एफ ऑफ एक्स, मतलब स्मूथ भी है, तो डिफरेंशिएबल, इसे देख के बता सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला लगाओगे तो सब तरफ ज़ीरो 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 रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, स्लोप भी ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, दिखने में टफ था बट इतना टफ भी नहीं था। ठीक है, तो आपसे बोलूँगा कि अब आपके पास जो भी कुछ क्वेश्चंस हो प्लीज़ उनको ट्राई करो। ठीक है, कंपोजिट का एक एग्जांपल लिया है मैंने, आपके पास कोई और मिले कंपोजिट का तो वो प्लीज़ मेरे को बताओ, जो ना हो आपसे। ठीक है, और अपन अब अगला टॉपिक जो भी आगे की चीज़ कंटिन्यू करते हैं अगले। ठीक है, चलेगा। तो कुछ थ्योरम के नाम पे जो कंटिन्यूटी में पड़ी थी उसी से मिलती जुलती यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसमें पहली जो है वो है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, देन वही चार चीज़ें हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स will be derivable एट एक्स इज इक्वल्स टू एट अंडरस्टूड है। देखो ये अगर डेरिवेबल है, दोनों डेरिवेबल है, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन जब लगाएंगे तो ऑब्वियसली सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आती है, एक्स्ट्रा क्या आती है कि जी ऑफ ए कांट बी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज डिनोमिनेटर में ज़ीरो को हमेशा अवॉइड करना सीखा है ना अपन ने। तो एक हो गई है कंटिन्यूटी से मिलती जुलती एसोसिएटेड है और अंडरस्टैंड हो, समझ में आ जाती है। तो अगली पर चलता हूँ मैं। ठीक है, अगली है अपना इफ़ एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो देखो फर्स्ट है देन सम और डिफरेंस मस्ट बी गेस करो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, वही है पूरा का पूरा। ठीक है, और प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका? ठीक है, क्या ख्याल है बताओ। गेस करो, अभी तक नहीं कर। प्रोडक्ट के बारे में वही बात बोलनी है, प्रोडक्ट कैन बी, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी, इसको सोल्व करना रहेगा। कैन बी डिफरेंशिएबल, डेरिवेबल जो भी है डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट सम में तो एक डिफरेंशिएबल नहीं, तो सम तो पक्का नहीं, बट प्रोडक्ट में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, एग्जांपल में आप ट्राई करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स,
एक्स का डिफरेंशिएबल है, आप फॉर्मूले से चेक कर सकते हो। इसका ग्राफ देखो स्मूथ आता है बेचारे का, तो उससे भी देख सकते हैं डिफरेंशिएबल है। अब एक है जी ऑफ एक्स, जिसका अपन ने एग्जांपल किया था मॉड एक्स। मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है बिकॉज शार्प एज आ जाती है, ठीक है। अब प्रोडक्ट देखो, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, ठीक है। इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जीरो पर ही इशू था ना इसको। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर लगाया, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, तो डायरेक्टली एच पुट करता हूँ। क्या आएगा, एच मॉड एच माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एच। पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव से ओपन हुआ, एच एच, तो कितना आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया जीरो। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, कितना पुट किया मैंने, माइनस एच मॉड माइनस एच माइनस जीरो डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। माइनस से माइनस, एच से एच, मोड हमेशा कैसे ओपन होता है, पॉजिटिव से, तो ये बना एच, बट ये था लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये भी आ गया ज़ीरो, तो दोनों आ गए इक्वल। तो प्रोडक्ट के बारे में हमें कोई गारंटी नहीं देनी है उनको, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब जो अगली है आपको कंफ्यूज कर सकती है, प्लीज़ ध्यान देना है ना। उसमें लिखा हुआ है इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। अब आगे बोलते हैं देन नथिंग, मतलब देखा जाए तो दोनों नॉन डेरिवेबल है, तो मतलब सम वगैरह तो अपन कम से कम बोल सकते थे कि डेरिवेबल नहीं होंगे, बट ध्यान देना क्या बोलती है लाइन, नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड about the sum or difference of function with respect to derivability, ठीक है। कुछ भी नहीं बोल सकते, इवन सम और डिफरेंस में भी नहीं बोल सकते जब दोनों के दोनों नॉन डेरिवेबल हो। एग्जाम्पल देना, एफ ऑफ एक्स को माना अपन ने साइन ऑफ मॉड एक्स, जी ऑफ एक्स को माना मॉड एक्स, तो इसका चेक करना आप, ये आएगा नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये भी डेरिवेबल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मूला लिखा है उससे चेक करना है। अब आप एक एच ऑफ एक्स फंक्शन है साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, है ना, इसको सॉल्व करना है ना। इसमें आप चेक करना, चेक एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक दे रहा हूँ के ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, ठीक है। इसको भी वहीं चेक करना, चेक एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इनका और इनका आंसर बहुत अलग आएगा, ठीक है। ये बेचारा डेरिवेबल मिलेगा, है ना, और ये मिलेगा नॉन डेरिवेबल। मतलब एग्जाम्पल वही है दोनों में, बस एक में डिफरेंस आपका डेरिवेबल मिल गया और सम आपका डेरिवेबल नहीं मिला, ठीक है। तो बहुत फ़र्क आ जाता है इन क्वेश्चंस में, आप प्लीज़ सॉल्व करके कंफर्मेशन कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह अपन प्रोडक्ट की भी कुछ गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है। सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सम डिफरेंट प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं लेनी है जब दोनों के दोनों नॉन डेरिवेबल हो, ठीक है। तो आप इनको प्लीज़ समझ लीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो उसको ऐसे बेसिक से जज करने का, या फिर इजीली जो भी अभी लिखवा है थ्योरम्स वगैरह, वो आप याद करके रख लो, ठीक है। और बस यही है, एक इम्पोर्टेंट नोट लिख दे रहा हूँ, उसको लिख लेना आप, ठीक है। वो है कि डेरिवेटिव ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन मे नॉट बी कंटिन्यूस, मतलब इन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात की जाए तो वो ज़रूरी नहीं है कि आए, ठीक है। उसका अपने को इसके एग्जाम्पल मिलते ही रहेंगे।
अब अगले वीडियो में अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे।